हेलो। हेलो। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं रमा बोल रहा हूँ। बताइए। सर 17 अगस्त 2022 से रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है। तो इस संबंध में दिव्यांग छात्रों को विशेष जानकारी आप प्रदान करें। 17 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और रेलवे भारी मात्रा में एग्जाम करवाता है और दिव्यांग छात्रों को लेता है और दिव्यांग छात्रों को रेलवे की वैकेंसी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार होता है। ये घड़ी आ गया है सबसे पहले कि आप योग्यता और क्षमता का अच्छा से प्रदर्शन कीजिए और अच्छे नंबर लाकर उत्तीर्ण होइए और अपने जीवन को स्वावलंबी बनाइए। अब आते हैं दिव्यांग अधिनियम 2016 में और उसके अधिकारों के बारे में आपको कुछ विस्तार पूर्वक बता देते हैं कि जो समस्या जहां से उत्पन्न होता है वही समाप्त हो जाए तो अधिक अच्छा होता है। जी सर। नहीं तो बाद में जो हिंदी कहावत है, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर आपको एग्जाम के दौरान आपके दिव्यांग अधिनियम 2016 में लिखित और वर्णित, मैं किस लिखित और वर्णित अधिकारों की बात कर रहा हूं, व्याख्या पूर्वक आपको समझाता हूं। धारा 3.1 से लेके धारा 7 तक जितने अधिकार आपको प्रदान किए गए हैं वो अधिकार आपको प्रदान हो रहे हैं कि नहीं, एग्जाम खत्म होने के बाद हमें नहीं बताए। वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस में चले जाता है और आप शारीरिक रूप से दिव्यांग है या कोई भी दिव्यांग है तो उसमें बहुत ही लंबा प्रोसेस चला जाता है। आपने जो ये क्वेश्चन किया कि कल से शुरू हो रहा है, तो हो सकता है सेंटर पर अनियमितता हो या श्रुति लेखक के नियुक्ति के संबंध में किसी प्रकार का अनियमितता हो या अतिरिक्त समय जो 30 मिनट दिया जाता है उसके संबंध में कोई अनियमितता हो या किसी प्रकार का आपके साथ पक्षपात हो रहा हो, उसका आवाज उसी समय उठाइए और उसका निराकरण उसी समय तत्कालिक करने का कोशिश कीजिए ताकि समस्या का जड़ से समाधान हो जाए। यही नहीं, दिव्यांग अधिनियम में धारा 19, धारा 20, धारा 21, धारा 22, धारा 34 ये सारे आपके अधिकार के संरक्षण के लिए बने हुए हैं। अगर आपका सुरती लेखक की कोई भी वैधता होती है, कोई भी असुविधा होती है, आप तुरंत उसके लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका कमरा ऊपर के तल्ले पर दिया है और आपको चलने में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तो उसी समय कंट्रोल रूम को यह बताइए और मेन कंट्रोलर को यह बताइए कि हमारा ये धारा के तहत हमें यह अधिकार प्राप्त है जो लिखित और वर्णित है। अगर हो सके तो आपको दिव्यांग अधिनियम के बारे में जानकारी नहीं होगा, आप प्रोटेस्ट कीजिए और उसी समय उस समस्या का समाधान कर लीजिए। इससे क्या फायदा होगा कि दिव्यांग होने के बाद 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल जो प्रोटेस्ट करते रहते हैं उस प्रोटेस्ट से बच जाएंगे और उस समस्या का समाधान उसको ऑन द स्पॉट हो जाएगा। चाहे आपका सेंटर 5 किलोमीटर के अंदर नहीं दिया है और आपको आने जाने में तकलीफ हो रहा है, उसके बारे में भी आप उसी समय कंट्रोलर को बताइए और उसी समय वो समस्या को दर्ज करवाइए
और समाधान कीजिए। साथ ही साथ आपका अगर ऊपर के तल्ले पर दिया है जहाँ पे पहुंचने में दिक्कत हो रहा है तो आप उसको सुव्यवस्थित करके नीचे के तल्ले पर स्थानांतरित करवाइए। धारा 14 कहता है कि अगर कोई भी ये बात मानने से इनकार किया या फिर आपको आपकी बातों को तवज्जो नहीं दिया तो उसी समय आप उसे बताइए कि आप पर अनुशंसात्मक कार्रवाई भी हो सकता है। उसके अलावा धारा 71 से लेके धारा 82 तक जो मैंने विगत ऑडियो में जिस बात का चर्चा किया है कि किस प्रकार से अगर दिव्यांग अधिनियम को कोई भी व्यक्ति अगर छेड़छाड़ करता है और उसकी बातों को नहीं मानता है तो किस प्रकार से उसे दंडित किया जा सकता है, इसके बारे में बताइए। अगर आप थोड़ा सा परिश्रम कर लेंगे और अपने हक और अधिकार का आवाज उठा लेंगे तो उसके बाद जब समस्या उत्पन्न हो जाती है और उसके बाद आप प्रोटेस्ट करते हैं तो उसमें लंबा समय जाता है। लेकिन उस समय आप 15 मिनट से 20 मिनट अगर अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़ जाएंगे तो हो सकता है कि समस्या का समाधान उसी समय हो जाए। और आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि इसके संबंध में मार्गदर्शन दीजिए। तो हमारा ये सोचना है कि शारीरिक दिव्यांग हो या किसी प्रकार का कोई भी दिव्यांग हो, अगर उसको उसके अधिकार से वंचित किया जाता है और वह उसी समय प्रोटेस्ट करे तो उसको हक भी मिल जाएगा और उसके अधिकार दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में जो अधिकार प्राप्त है वो भी मिल जाएंगे। तो हमारा कोशिश है कि आपको शारीरिक पीड़ा कम से कम हो और आप अपने हक और अधिकार के लिए विमुख हो और किसी अदर पर्सन, यहाँ तक कि सौरभ कुमार जो आपको ऑडियो बना के जागरूक करने का कोशिश कर रहे हैं, इनका भी सहारा न लेना पड़े और हमारा समाज रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन सके। नमस्कार। जी सर, दिव्यांगों को जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर।